बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो ये चिकन टिक्के की रेसिपी, जो कि घर के मसालों से बनेगा और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और वो जूसी होता है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो एंड तक देखेंगे तो ऐसे ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का आपका घर में बनकर तैयार होगा। बिना स्किप किए आपने देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो ये मैंने चिकन के पीस ले लिए हैं, ये चेस्ट पीस ले लिया है और ये लेग पीस ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से मैंने ये कट लगा लिया। अच्छा, काफ़ी गहरे कट लगा है। इसके अंदर तेल जाएगा 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्ची ये मैंने पीस लिए 6 से 8 अदद, ये शामिल करेंगे। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच जाएगी। पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच जाएगी। अच्छा, ये सब्ज़ इलायची जो होती है उसको मैंने पीस लिया, ये आधा चाय का चम्मच जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ऐसे टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ज़ीरा जाएगा ये आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। फूड कलर हमने ले लिया है, ये 2 पिंच के करीब ये जाएगा इसके अंदर। और नमक हस्बे ज़रूर शामिल करेंगे इसके अंदर। और 4 अदद नींबू का रस जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम नींबू का रस निकाल लेंगे और हमने ये चिकन को मैरिनेट करना है। तो ये एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ साथ ये सारे मसाले एक एक करके डाल देंगे। ये नींबू का रस मैंने निकाल लिया, ये डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे हम। पिसी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसके अंदर। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। धनिया शामिल कर दिया है इसके अंदर, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इससे। ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और ये सब्ज़ इलायची पिसी हुई ये इसके अंदर डाल दी है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो ये जर्दे का रंग डाल के और इसके अंदर जो है हमने नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी मिक्स करते हैं, लेकिन जो हाथ से मिक्स करने में जायका आता है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हमने चिकन के पीस लेने हैं और ये जो हमारे कट लगे हुए हैं इसके अंदर इस तरीके से उंगलियों की मदद से इसके अंदर लगाएंगे हम। और पूरी चिकन को अच्छी तरीके से हम कवर कर देंगे इस मसाले से। ये जो हमने मसाला तैयार किया है बहुत ज़बरदस्त सा बनता है ये मसाला, ये खट्टा खट्टा सा और ये मसालेदार सा बहुत अच्छा बनता है। और ये इसको अच्छी तरीके से इसको कवर करने के बाद दोनों पीसों पे हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से कट में अंदर डाल के हाथों की मदद से पूरे चिकन पीस पे अच्छी तरीके से मसाला लगा देंगे। बहुत ही अच्छा ये बनता है, बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए अच्छी डिशेज़ लेकर आती रहूँगी। अब इसे कवर करके हम 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये 3 घंटे हमारे हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इसका मसाला जो है ऊपर से कैसे ड्राई हो गया है और नीचे पानी सारा जो है नीचे तह में आ गया है। अब इसको हम फिर से एक मरतबा अच्छी तरीके से इसी मसाले में मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मसाला हाथों की मदद से पूरे चिकन पे दोबारा से हम अप्लाई कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से दोबारा इसके ऊपर लग जाए मसाला। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर जस्ट हो जाए और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आए। तो अब जो है हमने ये कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है चूल्हे के ऊपर मैंने। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच तेल डाल लूँगी। ये 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने ये तेल डाल दिया है और साथ ही इसके अंदर ये मैं मक्खन डालूँगी। मक्खन से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है मक्खन का। तो तेल डालना ज़रूरी है वरना सारा ये जो आपका मक्खन है ये जल जाएगा, उड़ जाता है ये। तो अब जो है अब इसके अंदर हम चिकन के जो हमारे ये पीस है इस तरीके से हम इसके अंदर रख देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही खुला पकाएंगे ताकि ये जो है अगर हम कवर कर देंगे ना तो चिकन पानी छोड़ देगी और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी हो जाएगा, उसे ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने इसको खुला में पकाना है। पहले एक साइड का आपने अच्छी तरीके से एक साइड के सिक जाए पक जाए तो ये आप इसको पलट देंगे ताकि अब ये दूसरी साइड से पकना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसा कलर आया है ज़बरदस्त सा। अब जो है इसको हम दूसरी साइड पे रखने के बाद अब इसे हम कवर करके पकाएंगे क्योंकि उसका पानी अच्छा खासा पहले ही ड्राई हो चुका था जब हमने 1 साइड पकाया इसको। अब ये हमने 15 मिनट के लिए हमने कवर करके इसको पकाया है और ये बिल्कुल गल गया है चिकन जो है हमारा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है
और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हम स्मोक देंगे। मेरे पास ये स्टील की प्याली है जो मैं इसी काम के लिए लेती हूँ। आप चाहे तो कॉइल ले सकते हैं, चाहे तो आप रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के हमने इसको फ़ौरन कवर कर देना है और 3 मिनट के लिए हमने इसको देना है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे वरना इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो ये 3 मिनट होने के बाद आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा धुआं इसके अंदर से निकला है और बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लगी है। अब आप इसको प्लेटर में निकालेंगे। देख सकते हैं आप कैसे शाइन कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा बना है, जूसी से। ये चिकन टिक्का हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे घर में बनाएं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये बनेगा और बहुत शौक़ से खाया जाएगा और घर के मसालों से ही बना है। आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। इसे सलाद के साथ, रायते के साथ इसे आप सर्व करें, चपाती और नान के साथ खाएं इसको। और मुझे दीजिए इसके साथ ही इजाज़त, लेकिन अपना ख्याल रखें और मेरी रेसिपियों को देखते रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें।